और अब अगली खबर आपको दे दें जो महाराष्ट्र से है। आपको बता दें अमरावती में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। अमरावती महानगर पालिका में काम करने वाले 80 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और यहां 5 कर्मचारियों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए कर्मचारियों में नगर पालिका के डॉक्टर, इंजीनियर जैसे तमाम पदों पर काम करने वाले लोग शामिल हैं। महानगर पालिका में काम करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या 3000 है। इसमें वो लोग हैं जो प्राइवेट तौर पर काम करने के लिए रखे गए हैं। जिलाधिकारी ऑफिस में काम करने वाले 60 से 65 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब भारत के कुछ राज्यों में जितने तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उतना ही तेजी से देश में वैक्सीनेशन अभियान भी जारी है। केंद्र समेत कई राज्यों की सरकार वैक्सीनेशन पर खासा जोर दे रही है, जिसका असर यह है कि कल देश में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बना। देश में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड। एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीन। एक दिन में देश में 10 लाख लोगों का वैक्सीनेशन। गवर्नमेंट ने जो भी इंतजाम किया हुआ है वो बहुत ही अच्छा किया हुआ है। डर किस बात की, जिंदा रहने के लिए तो निडर बनना है। भारत में कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई युद्ध स्तर पर जारी है। 1 मार्च को केंद्र सरकार ने कोरोना पर दूसरा बड़ा प्रहार किया और दूसरे फेज के वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के लिए कल का दिन काफी खास रहा, जहां एक ही दिन में 10 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वहीं अब तक के कुल आंकड़ों की बात करें तो 16 जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन अभियान में अब तक 1,77 लाख डोज दिए जा चुके हैं। मौजूदा वक्त में बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को टीका लगाया जा रहा है। इसके बाद युवाओं का नंबर आएगा। राजधानी दिल्ली में भी गुरुवार को एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन डेटा रिकॉर्ड हुआ है। बीते दिन 402 वैक्सीनेशन साइट्स पर 27,959 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इससे पहले 22 फरवरी को 27,219 लोगों को टीका लगाया गया था। प्राइवेट सेंटर्स पर 63.73% वैक्सीनेशन हुआ। अब ये माना जा रहा है कि प्राइवेट अस्पतालों को छूट देने पर आने वाले दिनों में वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या और भी तेजी से बढ़ेगी। इस बीच एक और खुशखबरी वैक्सीन को लेकर आई। अगर आपने हाल ही में वैक्सीनेशन करवाया है और आपने कोवैक्सीन लगवाई है, तो आप उस व्यक्ति के मुकाबले थोड़े से फायदे में हैं जिसने कोविशील्ड लगवाई है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने वैक्सीन ट्रायल के तीसरे और अंतिम चरण के नतीजे घोषित कर दिए हैं। अब यह है कि ये वैक्सीन कोरोना के संक्रमण को रोकने में 81% तक कारगर पाई गई है। ये वैक्सीन कोरोना वायरस के यूके वाले स्ट्रेन पर भी कारगर है। रिसर्च के दौरान ये भी पता चला है कि कोवैक्सीन लगवाने पर शरीर में कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी सेल्स भी तैयार हो जाते हैं। कोवैक्सीन का तीसरा ट्रायल 25,800 लोगों पर किया गया था। हम आपको बता दें कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना हो सकता है, लेकिन संक्रमण से वैक्सीनेटेड व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होता, उसे गंभीर बीमारी नहीं होती और वो सुरक्षित रहता है। इसीलिए वैक्सीन की दोनों डोज लगना जरूरी है। भारत में इस समय लोगों को 2 वैक्सीन लगाई जा रही है। हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी और आईसीएमआर की कोवैक्सीन, और दूसरी वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड। कोवैक्सीन पूरी तरह स्वदेशी है और ये अपने तीसरे चरण के ट्रायल में सफल पाई गई है। दिल्ली से संवाददाता पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये वैक्सीन सुरक्षित है। जब आपका नंबर आए तो जरूर लगवाएं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.